सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो एल्केमी एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं सिस्टमेटिक वे में एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक चेस्ट एक्सरे में देखनी चाहिए। सो चेस्ट एक्सरे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप फॉर एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ते हैं और इसमें नॉर्मल चीज़ें कौन सी हैं, एबनॉर्मल चीज़ें कौन सी हैं। सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ द चेस्ट एक्सरेज आर एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट मटीरियल्स, यानी कि जो चेस्ट एक्सरे हैं वो डिफरेंट मटीरियल से कैसे एब्जॉर्ब होती हैं और उनका कलर क्या होता है चेस्ट एक्सरे पे। सो एज यू कैन सी आई एम मार्किंग द मेटल। सो मेटल जो है वो प्योर वाइटिश दिखता है, यानी कि रेडियो ओपिक। बोन हमें डार्क लाइट ग्रे दिखती है, जैसा कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हो। मैं रिब्स को मार्क कर रहा हूँ, लाइट ग्रे दिख रही हैं। देन वाटर एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड इवन द ब्लड, जो कि थोड़ा डार्क ग्रे में दिखती हैं। फैट बीइंग द डार्केस्ट एंड एयर, जो गैस है यानी कि एयर है या गैस है, जैसे ट्रेकिया में यहाँ पे देखिए ट्रेकिया जो है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है बिकॉज इसमें एयर है। सो दिस लुक लाइक रेडियो लूसेंट। सबसे डार्केस्ट कलर जो होता है यानी कि ब्लैक जिसे हम कहते हैं, वो एयर और गैस दिखती है। सो चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करने से पहले वी नीड टू स्टार्ट विद द मेजर पॉइंट्स, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक नॉर्मल एक्सरे है। हमें ये 3 मेजर पॉइंट्स हमेशा देखने चाहिए कि ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है या नहीं। सो सबसे पहले है रोटेशन। अब रोटेशन कैसे चेक करते हैं? चेक द स्पाइनस प्रोसेस, दे शुड बी इक्वल फ्रॉम द मिडल एंड्स ऑफ द क्लेविकल, यानी कि ये हमारे स्पाइनस प्रोसेस है और ये हमारे क्लेविकल का मिडल एंड है। बोथ द क्लेविकल्स आर हियर। अब हमें इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस को मेजर करना है। अगर इस पॉइंट से ये दोनों क्लेविकल इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स द चेस्ट एक्सरे इज़ नॉर्मली टेकन। अगर नहीं है, अगर एक साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है और एक साइड का डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स कि पेशेंट इज़ रोटेटेड टू वन साइड, जिससे हमें चेस्ट एक्सरे में गलत इंटरप्रिटेशंस मिल सकती हैं। बिकॉज जिस साइड पेशेंट टर्न होगा उस तरफ हमें ज़्यादा ब्लैक कलर दिखेगा चेस्ट एक्सरे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपोजर। अब एक्सपोजर को चेक करने के लिए वी शुड इंश्योर दैट द वर्टिब्रल आर विजिबल बिहाइंड द हार्ट। सो हार्ट के पीछे हमें सारी वर्टिब्रस दिखनी चाहिए। जैसे कि ये हमें थोड़े थोड़े बॉर्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वर्टिब्रा के, इसका मतलब कि ये नॉर्मल एक्सपोजर में चेस्ट एक्सरे ली गई है। अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज लंग मार्किंग्स शुड बी विजिबल थ्रू आउट द लंग्स, यानी कि ये जो मार्किंग्स हैं, ये जो वाइट मार्किंग्स हमें दिख रही है लंग में, दीज आर लंग मार्किंग्स एंड दे आर नॉर्मल। सो हमें एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एक्सपोजर में ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं दिख रही, दैट मीन्स कि कोई पैथोलॉजी हो सकती है या फिर एक्सपोजर सही नहीं है चेस्ट एक्सरे का। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रिब्स। वेरीफाई दैट यू कैन सी एटलीस्ट 9 पोस्टीरियर रिब्स अबव द डायफ्राम, इंडिकेटिंग अ गुड इंस्पिरेटरी एफर्ट। जब भी हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं तो पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन कीजिए, बिकॉज उसकी वजह से हमें लंग्स में एयर फिल होते हुए दिखते हैं, जो कि ब्लैक कलर देता है और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोन एंड एयर को ईजिली। इसमें भी जो रूल है दैट इज़ 9 पोस्टीरियर रिब्स हमें दिखनी चाहिए। सो ये जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिब्स आपको दिख रही हैं, दीज आर दी पोस्टीरियर रिब्स। एंड अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एंटीरियर रिब्स से, तो ये आपकी एंटीरियर रिब्स हैं जो थोड़ी ऑब्लिक जा रही हैं। सो एंटीरियर रिब्स भी हमें एटलीस्ट 5 दिखनी चाहिए एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में, उसका एक्सपोजर देखने के लिए। सो लेट्स काउंट द पोस्टीरियर रिब्स पहले। सो दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th एंड 9th। सो हमें टोटल 9 रिब्स जो हैं वो दिख रही हैं। दैट मीन्स कि एक्सपोजर इज गुड टू दिस चेस्ट एक्सरे एंड नाउ वी कैन प्रोसीड। सो लेट मी रिमूव द and now we will start with the mnemonics. We will proceed with A, B, C, D, E, F, G and H. Up to H we will cover. So सबसे पहला है A for airway. हमें एयरवे में क्या देखना है? हमें एयरवे में सबसे पहले ट्रेकिया को देखना है कि ट्रेकिया सेंट्रल है कि नहीं। सो आई एम मार्किंग द ट्रेकिया हियर। एज यू कैन सी ये बाइफर्केशन पॉइंट है
जिसे हम कैरिना भी बोलते हैं. सो द ट्रेकिया इज सेंट्रल एंड आपको दिख सकता है कि जैसे ट्रेकिया समवट ब्लैक कलर है इसके बीच में, बिकॉज यहाँ से हम एयर को इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर कर रहे हैं. सो एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, दैट इज़ वाई ब्लैक कलरेशन हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ट्रेकिया में. अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज कैरिना. सो जैसे ट्रेकिया नीचे आता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, जिसे हम बाइफर्केशन बोलते हैं. और दिस इज द लेफ्ट मेन एंड दिस इज द राइट मेन. सो दीज आर द 2 बाइफर्केशंस एंड दिस इज द कैरिना. सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्रोंकाई. सो मेन ब्रोंकस जैसे हमने बात की, लेफ्ट मेन एंड द राइट मेन, दीज आर द 2 मेन ब्रोंकाई. एंड उसके सब डिविजन्स, these are the subdivisions. And the next is bone. So हमें सारी बोन्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को देखने के लिए, बिकॉज कई बार रिब फ्रैक्चर्स होते हैं, क्लैविकल फ्रैक्चर्स होता है जो कि मिस हो जाता है. तो हमें सिस्टमेटिक वे में चलना है और ABCD को कवर करते हुए B फॉर बोन, हमें एवरी बोन, ईच बोन को आइडेंटिफाई करना है. सो दीज आर द रिब्स, जैसे कि हमने पहले पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रिब्स की बात की थी. सो दीज आर द रिब्स. दिस इज योर क्लैविकल ऑन द बोथ साइड, क्लैविकल. वर्टिब्रेस, दीज आर द सर्वाइकल ऊपर, एंड जैसे जैसे आप नीचे जाओगे thoracic vertebrae, and these are the lumbar vertebrae. This is your scapula, this is your acromion process, and this is your humeral head. Same यहाँ पे भी, as you can see, this is the scapula, lateral border, the acromion process, coracoid process, and the humeral head. So next we'll move to the cardia part, that is the heart. सबसे पहले हम हार्ट की साइज़ को चेक करेंगे. तो हार्ट की साइज़ को चेक करने के लिए आपको यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड हार्ट के पॉइंट A से पॉइंट B तक एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है फ्रॉम द लंग्स, इट शुड बी डबल ऑफ द line from the heart, base of the heart. So if this is 50, it should be 100, it should be double of it. So 1:2 के रेशियो में हार्ट बॉर्डर हमें, हार्ट साइज दिखना चाहिए. Next we'll move to the heart border. So it is important to mark the entire heart. हम हार्ट को मार्क करने जा रहे हैं. So as you can see, I am marking the heart. This is the left border of the heart, and this is the right border of heart. This is the base. And अब इसमें हम इसके पार्ट्स को डिवाइड करेंगे. This is your left ventricle. This is your left atrium. This is your right atrium, and this is your राइट वेंट्रिकल. ये 4 पार्ट आपके हार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपका हार्ट का बॉर्डर है जिसे हमने अभी मार्क किया. दिस इज़ योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज़ योर राइट साइड ऑफ द हार्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज अयोटिक नॉब. अयोटिक नॉब को मार्क करने के लिए आपको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ड्रॉ करनी है एक लाइन, एंड हियर यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल aperture here. This is your aortic knob. It is very important in clinical scenarios because sometime जो aortic knob है वो distend हो जाता है, अपने साइज को increase कर लेता है if there is a greater load on the left ventricle, and इसके बहुत सारे significance है that we'll cover in the later videos.
Next we are moving on to the diaphragm. So let's mark the diaphragm first. So this is the dome shaped diaphragm. This is the right side of the diaphragm and this is the left side of the diaphragm. And always remember that right side of the diaphragm is always little bit slightly higher than the left side. यानी कि लेफ्ट साइड के डायफ्राम के बॉर्डर से राइट साइड का जो बॉर्डर है वो थोड़ा ऊपर होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम बात करेंगे कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स एंड कार्डियोफेनिक एंगल्स की. ये पॉइंट हमने यहाँ मिस कर दिया. कार्डियोफेनिक एंगल्स की बात करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट मार्क दी कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स. सो दीज आर योर कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स. और हमेशा याद रखना है कि दे शुड बी शार्प. ये शार्प होने चाहिए, ब्लंट नहीं होने चाहिए. ये ट्रायंगुलर शार्प बॉर्डर को शो करते हुए हमेशा दिखने चाहिए. अगर ये आपको फ्लैट दिख रहे हैं, सपोज ऑन द राइट साइड इट इज़ लाइक दिस, दैट मीन्स कि डायफ्राम की फ्लैटनिंग है, विच कैन बी अ केस ऑफ COPD, और यहाँ पे कोई फ्लूइड है जो कि हमारे शार्प स्टीप एंगल को ब्लंट कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स हैं वो शार्प होने चाहिए ऑन द बोथ साइड. नेक्स्ट इज कार्डियोफेनिक एंगल्स. सो कार्डियोफेनिक एंगल्स को हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इजीली. ये लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये हार्ट का राइट साइड है, एंड दिस इज योर कार्डियोफेनिक एंगल्स ऑन द बोथ साइड. So let's move on to the gastric bubble. We'll cover in the G part. So we'll leave the gastric bubble for right now and we'll move on to the E, that is effusion, जिसमें हमारा pleural effusion आता है, which is a very important and clinical part. So if you see effusions जो हैं, जो pleural effusion है वो mostly एक side of the heart पे दिखता है, बट इट कैन बी बाइलेटरल, बोथ साइड पे हो सकता है. सो इसके क्लासिकल साइन जो है ये हमेशा वाइट कलर का दिखता है. हमें वाइट कलर का फ्लूइड है. अगर हमारे लेफ्ट साइड पे एफ्यूजन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे वाइट ओपेसिटी दिखेगी. हमारे जो ये कोस्ट्रोफेनिक एंगल्स हैं वो ब्लंट दिखेंगे हमें, वो शार्प ऐसे शार्प नहीं होंगे, वो हमें ब्लंट दिखेंगे. एंड एक और क्लिनिकल फीचर है जिसमें इम्पॉर्टेंस है ट्रेकिया का. अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे एफ्यूजन है, अगर हमारे लेफ़्ट साइड पे एफ्यूजन है तो जो ट्रेकिया है वो राइट साइड की तरफ पुश हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ फ्लूइड हेयर. यहाँ पे फ्लूइड है, एफ्यूजन इज़ अ फ्लूइड. सो वो क्या करेगा, वो ट्रेकिया को उसके सेंट्रल पोजीशन से टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स राइट साइड, इन दिस केस राइट साइड की तरफ पुश कर देगा. अगर आप एक चेस्ट एक्सरे को देख रहे हैं और उसमें आपको ट्रेकिया लेफ्ट साइड या राइट साइड डेविएट होता हुआ दिखता है, सो ऑलवेज चेक द ऑपोजिट साइड. अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो अपने राइट साइड को चेक करें कि वो कहीं वाइड तो नहीं है, या फिर उसके एंगल ब्लंट तो नहीं हो गए, वो शार्प नहीं रहे पहले जैसे, वो ब्लंट तो नहीं हो गए. दैट मीन्स कि इट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ effusion or the pleural effusion. Next we'll move to the fissures. So we have two fissures. We have two fissures on the right and one fissure on the left side in a AP view or PA view of the chest X-ray. So अगर हम मार्क करें, so ये पहला fissure जो है हमारा, this is your first fissure, that is the right horizontal fissure, and this is your oblique fissure of the right side. So this is your horizontal fissure and this is your oblique fissure, and on the left side we have one oblique fissure. This is oblique fissure on the left side. As we know कि हमारे हार्ट जो लंग हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि अपर जोन, मिडिल जोन एंड दिस इज़ द लोअर जोन. बट इसका एक और क्राइटेरिया है डिवाइड करने का,
जिसमें हम फिशर्स के थ्रू इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल था और एक हमारा ऑब्लीक फिशर था जो ऑब्लीकली जाता है। सो ये एक पार्ट हो गया, ये एक और पार्ट हो गया, एंड दिस इज़ दी योर लोअर जोन और द लोअर लोब। सेम यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एंड द लोअर ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट वी विल मूव टू द गैस्ट्रिक बबल। अब गैस्ट्रिक बबल जो है इसमें गैस प्रेजेंट है, यानी कि एयर प्रेजेंट है, सो इट शुड बी नॉर्मली ब्लैक इन कलर। सो अगर हम यहाँ से नीचे मूव करें, अगर हम यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं, दिस इज़ आवर स्टमक। अगर यहाँ पे स्टमक है दैट मीन्स कि अगर आपको ये दिख रहा हो एक ब्लैक कलर की यहाँ पे ओपेसिटी है, देयर इज़ अ ब्लैक ओपेसिटी हियर, दिस वन। सो दिस मीन्स कि आपके स्टमक में गैस प्रेजेंट है विच इज़ नॉर्मल। सो नॉर्मली जो गैस है वो स्टमक में प्रेजेंट होनी चाहिए और एक ब्लैक ओपेसिटी हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। कई लोग इसको एबनॉर्मलिटी समझ लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, ये एक नॉर्मल साइन है। सो दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई द गैस्ट्रिक बबल। सो दिस वॉज योर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एनाटमी। अगेन अगर हम की पॉइंट्स को लेके चलें, सो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द ट्रेकिया पोजीशन, कैरिना बाइफिकेशन, ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स। बोन्स में हमें सारे बोन्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन कौन से बोन्स हमारे प्रेजेंट हैं। क्लैविकल्स, इसकी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस, ऑल द वर्टिब्राज। कार्डिक साइज में कार्डिक हार्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बॉर्डर, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हार्ट बॉर्डर। अगेन कार्डियोफेनिक एंगल्स चेक करने हैं, हार्ट बॉर्डर्स हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। एओर्टिक नॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसे देखना बहुत ज़रूरी है। डायाफ्राम में हम यहाँ पे ब्लंटिंग चेक करेंगे, दिस शुड बी शार्प। अगेन ये पूरा राइट डायाफ्राम और लेफ्ट डायाफ्राम को चेक करेंगे, राइट वाला ऊपर होना चाहिए लेफ्ट वाले से थोड़ा सा। देन वील मूव ऑन टू दी गैस्ट्रिक बबल, जो कि हमने चेक कर लिया ऑलरेडी जी पार्ट में। ई फॉर एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन, जैसे हमने बात की कि वाइटिश पार्ट होता है लंग्स में एंड ट्रेकिया डेविएट होता है ऑपोजिट साइड। अगर प्लूरल एफ्यूजन राइट साइड पे है तो ट्रेकिया विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बिकॉज इट विल पुश द ट्रेकिया। नेक्स्ट फिशर्स, हमने फिशर्स की बात करी। यहाँ पे एक ऑब्लिक फिशर था, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फिशर था एंड यहाँ पे एक सिंपल ऑब्लिक फिशर था। हॉरिजॉन्टल इज दिस वन ऑन द राइट साइड एंड ऑब्लिक इज दिस वन ऑन द राइट साइड। एंड अब बात करते हैं गैस्ट्रिक बबल के लिए। सो जो गैस्ट्रिक बबल है, जैसे हमने बात की, ये ब्लैक अपर्चर यहाँ प्रेजेंट होता है नॉर्मली स्टमक के अंदर, विच इज़ अ गैस्ट्रिक बबल एंड इट इज़ नॉर्मल टू बी प्रेजेंट इन द चेस्ट एक्सरे। एंड द लास्ट इज H फॉर hilum or the hilar area, HILAR. So it is present on both side, right and the left, and it looks like inverted K. ये एक उल्टे K की तरह दिखता है on the both side. So this is your right one and this is your left one. So this hilar area contains major lymphatic nodes, lymphatic vessels, blood vessels, arteries. So मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि जो कार्सिनोमा है वो यूनिलैटरली प्रेजेंट होते हैं, यानी कैंसर और द मेटास्टेसिस ऑन द यूनिलैटरल साइड। अगर बोथ साइड में एनलार्जमेंट प्रेजेंट है, इट कैन बी सार्कोइडोसिस और टीबी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वील कवर द पैथोलॉजीज इन द लेटर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।